हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज का हमारा जो विषय है वो आने वाली 9 तारीख दिन बृहस्पतिवार जेवर साबौता कट पर एक बड़ी किसान मजदूर महापंचायत की जा रही है, जिस पंचायत में परम आदरणीय किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। और हमारे जो मुद्दे होंगे वो मुद्दे हैं कि किसान को वहां की जमीन का जो 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। आज भी गांव की स्थिति में ही है, लेकिन गांव को मुआवजे से वंचित रखने के लिए उनको शहरीकरण का नाम दिया जा रहा है, जबकि जब गांव को विस्थापित किया जाता है तो फिर उसे दोबारा शहरीकरण की बजाय गांव ही बनाया जाता है। हमारा मूल विषय ये है कि अगर सरकार 4 गुना मुआवजा देने में दिक्कत कहाँ आती है। 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल है और गांव को 4 गुना मुआवजा देकर अगर वो विकास करना चाहती है तो हमें विकास में कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर किसान के साथ जबरदस्ती अगर करने की कोशिश की गई तो भारतीय किसान यूनियन इसका पुरजोर विरोध करेगी, आंदोलन करेगी और हो सकता है कि लड़ाई लखनऊ तक भी जाए। अगर यहां पर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो अब की जो लड़ाई होगी वो लखनऊ की विधानसभा पर लड़ी जाएगी। पूरे नोएडा को किसानों को वहां पहले नोएडा प्राधिकरण के नाम पर, फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नाम पर, फिर यमुना विकास प्राधिकरण के नाम पर और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर बस बहका करके, फुसला करके और बरगला करके जमीन लेना है इनका मकसद। हमने कहा R&R में आपने 2018 में 5.5 लाख रुपए देने तय किए, लेकिन क्या 2018 से 2022 तक महंगाई वही है? अगर वहां विस्थापना करने के लिए आप 5.5 लाख रुपए देते हैं तो अब की बार आप कितना दोगे वो आप पहले क्लियर क्यों नहीं करते? आप जो एयरपोर्ट से संबंधित गांव हैं उन गांवों के रास्ते क्यों ब्लॉक कर रहे हो जब तक कि आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते? उससे पहले आपने 6-7 गांवों को बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया है। वहां पर बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। रात में कोई हारी है, बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, किसान और मजदूर के बच्चे वहां पहुंचने में बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। अभी कहीं एयरपोर्ट बना नहीं है और आपने चारों तरफ से उनके पहले रास्ते बंद कर दिए। उसका हमारा पूरी तरीके से विरोध है। एक यमुना विकास प्राधिकरण में काफी दिनों से 64% का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें बिल्डर्स से और कुछ जेपी के कुछ भाग से 64% देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। लेकिन आज भी यमुना हाईवे और यमुना हाईवे के बदले में जो 5 LFD दी गई हैं उनका 64% आज भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि अभी यहां पर सिविल कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसके बाद दिया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं और सरकार से पूछना चाहते हैं कि 2014 में 64% जो घोषित हुआ, उस 2014 के और 2022 के बीच का जो अंतराल है 8 साल, उस 64 का इंटरेस्ट कौन देगा? जो सरकार से बड़े ही लुका छुपी का खेल खेल कर ये बिल्डर्स अपने पैसा को बचा रहे हैं और किसान अपने परिवार को नहीं पाल पा रहा है। उनका जमीन पर कब्जा पूरी तरीका से जीपी का हो चुका है और आज भी उससे ये कहा जा रहा है कि अभी कोर्ट में केस है। 8 साल हो गए, कैसे मान लिया जाए को 64 मिले? हमारी डिमांड है कि 2014 से लेकर के 2022 तक या जब भी 64 जब तक बटे उस 64 का में ब्याज वितरण हो। जिस दिन सरकार और प्राधिकरण बिल्डर से ये कह देगी कि आप लड़ लो जितनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन जिस दिन आप पैसा दोगे उस दिन 64 प्लस में ब्याज दोगे तो ये कोर्ट जाएंगे ही नहीं। ये कोर्ट मिली भगत से जाते हैं कि आप इसको जितना लंबा समय हो उतना लंबा खींच लो। आज हमारा पैसा 64% का 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाता। 5 साल में अगर हमारा 5 लाख रुपए किसी किसान को मिलता
तो 5 साल में 10 लाख वैसे हो जाता और फिर दोबारा वो 10 का 20 लाख हो जाता। आज तक हमारे 4 गुने पैसे हो जाते, लेकिन हम कर्ज में डूब रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा हमारा ये है। बीजेपी का संकल्प पत्र था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो सबके लिए, जितने भी किसान हैं उनके लिए बिजली मुफ्त करेंगे। लेकिन आज ट्यूबवेलों पर मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? सरकार इसका स्पष्टीकरण दे। अगर आप बिजली फ्री करना चाहते हो संकल्प पत्र में, तो फिर मीटर लगाने की जरूरत कहां पड़ी, उसको क्लियर किया जाए। जो एक एनजीटी एक बड़ा मुद्दा है, किसान के ट्रैक्टर को 10 साल एनजीटी के भीतर रखा गया है। हम नहीं चाहते कि इस पर एक और बड़ा संघर्ष हो, या तो किसान के ट्रैक्टर को 10 साल से बाहर किया जाए, अन्यथा ये 10 साल वाले ट्रैक्टर पहले दिल्ली में चले थे, अब लखनऊ में चलेंगे। एक जो बड़ा विषय है, 3 गांव है, जगनपुर, अफजलपुर, अट्टा, फतेहपुर और दनकौर, उनको एसआईटी के एक घेरे में घेर लिया है। और एसआईटी में वहां पर 99% किसान को किसी भी तरीका से मुआवजा नहीं मिलता दिख रहा। उसमें जो विवरण दिया है उसमें सीधे सीधे किसान को आरोपित किया गया है, जब एलएमसी में नहीं बढ़ी है। सिर्फ एसआईटी की जांच इस बात की हुई थी कि अगर हमें एलएमसी की जमीन मिली है तो उसको हम कहीं ना कहीं आरोपित मान सकते हैं। उसमें भी अधिकारी को आरोपित मानना चाहिए, ना कि किसान को। लेकिन हमने ये कहा चलो अगर किसी को एलएमसी की मिली है तो उसको काट दिया जाए, उससे एक्स्ट्रा दे दिया जाए जो अलग बचता है। लेकिन आज भी अगर 1700 किसान एक गांव में हैं तो मात्र 1200 किसान एक गांव में, तो मात्र 17 किसान को 64% देने की अनुमति दी जाती है। तो 1%, 100 में से 1% किसान को वहां दिया जा रहा है कि आपको दिया जा सकता है, 99% उससे वंचित रखे जाते हैं। एक बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि 2014 से और 2022 तक वैसे नहीं मिला और आज भी आप उसको बरगला रहे हो। एक इंटरचेंज का मामला चल रहा है। हम कह रहे हैं हम इंटरचेंज के लिए मना नहीं कर रहे। जो आप यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल उसको जो जोड़ते हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़िए। लेकिन उस इंटरचेंज में जो जमीन जाए उस किसान को 3640 का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आपने जितनी भी ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए जमीन दी है उस जमीन का सबको आपने 3640 का मुआवजा दिया है, तो उसको भी 3640 का मुआवजा दिया जाए। आप दोहरी नीति यहाँ पर नहीं अपना सकते। अब से पहले जो एयरपोर्ट में जमीन आपने ली है, जिन गांवों को आपने विस्थापित किया है, उनमें विस्थापना में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है। किसी को 5.5 लाख रुपए उसके पूरे परिवार को 18 साल के बच्चे को बालिग मानते हुए दे दिया गया है, किसी को एक को ही दिया गया है और बच्चों को नहीं दिया गया, और ये कह करके उनको नकार दिया है कि आपके बच्चों का राइट नहीं है, आप इस जमीन से संबंधित नहीं है। वो क्लियर किया जाए। ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है। इन सबके खिलाफ आने वाली 9 तारीख को साबौता कट के नीचे हम एक बड़ी महापंचायत किसान और मजदूर के हित में करेंगे। आदरणीय राकेश टिकैत जी उस पंचायत को संबोधित करेंगे। आपके माध्यम से हम पूरे क्षेत्र से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब लोग वहाँ पहुँचें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप सब भी वहाँ पर पहुँचें और एक देश में जो चौथा स्तंभ आपका है, जो एक स्वतंत्रता की तहत किसान और मजदूर की बात को आप पहुँचा सकते हैं, उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हमारी बात को मजबूती के साथ सरकार तक पहुँचाएं। हमारा सरकार से विरोध नहीं है, सरकार की गलत नीतियों से विरोध है। अगर सरकार हमारे किसान का फायदा नहीं करेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे, नेशनल स्टेज तक लड़ेंगे और किसान को उसका जो भी वाजिब मूल्य जमीन का है उसको दिला करके देंगे। आंदोलनों का उसके बारे में बताएं, क्या मुद्दे हैं उसमें? हमारे मुद्दे हैं किसान की जमीन का मुआवजा गांव को मानते हुए उसका 4 गुना, सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाए। एयरपोर्ट से संबंधित जितने भी गांव हैं उनकी जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पहले वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएं, उससे पहले कोई रास्ता बंद ना किया जाए।
तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो वहाँ पर 1976 से 84 तक नसबंदी के दौरान पट्टे दिए गए, उनको आज शोर बता करके जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, शोर की भूमि 132 किलोमीटर नहीं होती, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। और जो सरकार ने एक बड़ा संकल्प पत्र में एक बड़ा वो पॉइंट दिया था, अपना मुद्दा दिया था कि हम किसान को बिजली मुफ्त देंगे, उस बिजली को मुफ्त किया जाए। जो यमुना एक्सप्रेसवे के तहत 64.7% मुआवजा है, उस मुआवजे को एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे से संबंधित जो भी LFD हैं उन सबको दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन है। हम सरकार के विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर किसान का विनाश होगा तो आंदोलन लखनऊ तक जाएगा। 9 तारीख को जो आपका एक पंचायत हो रहा है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, कौन रूप रहे हैं? उसकी रूपरेखा ये है कि इस पंचायत को संबोधित करने के लिए किसानों के मसीहा आदरणीय राकेश टिकैत जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए, 9 तारीख को स्थान कैसे होगा? 9 तारीख में साबौता कट जेवर पर किसान और मजदूर की बात सुनने के लिए और उनको आगे का मार्गदर्शन करने के लिए इस पंचायत को संबोधित करेंगे किसानों के मसीहा आदरणीय राकेश टिकैत जी। और उन्होंने ये बता दिया है कि अगर किसान से बगैर समझौते के, बगैर सहमति के जमीन लेने की अगर सरकार कोशिश करेगी तो इसका आंदोलन यहाँ से लेकर के लखनऊ तक किया जाएगा। अगर हम आपसे शांति प्रिय तरीका से विकास को चाहते हैं, लेकिन किसान और मजदूर के विनाश को भी हम नहीं होने देंगे। लखनऊ में क्या रूप क्या होगा आंदोलन का? अगर यहाँ समझौता हो जाएगा तो ठीक है, अन्य तो रूप तो लखनऊ क्या होगा, जैसे दिल्ली का आंदोलन हुआ, लखनऊ करेंगे।